महंगाई आम आदमी को, महंगाई ज़रूरी है विकास के लिए भी, थोड़ी महंगाई होनी चाहिए, पर महंगाई अगर प्रदीप जी आपसे ही ये सवाल पूछूं, महंगाई दर अगर 6-6.5% हो, ब्याज दरें ही सेविंग्स डिपॉजिट में आप भी पैसे रखते हैं, मैं रखता हूं, वो 5% मिले, तो दरअसल हमारी तो कमाई या हमारी जमा जोखू कम होती है या कम होती जा रही है। ये आम आदमी के लिए परेशानी का सबब है या राजनेताओं के लिए परेशानी नहीं, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा? क्यों नहीं बन चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है, वो आखिर चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? मेरी समझ से वो इसलिए नहीं बनता कि वो तुलना कर कि सरकार एक आई है, उसको हमने 5 साल का मैंडेट दिया, तो उस सरकार से पहले जो सरकार थी उसके जमाने में हमारे जीवन की स्थिति क्या थी, हमारा जीवन स्तर क्या था, उसमें कुछ सुधार हुआ है या सुधार होने की गुंजाइश दिख रही है या नहीं दिख रही। अगर स्थिति हमारी पहले से खराब हुई है तो महंगाई का असर चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर पहले से स्थिति खराब नहीं हुई है तो उस चुनाव पर महंगाई का, बेरोजगारी का असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें एक मिनट प्रदीप जी, मैं 2014 का बीजेपी का ही नारा फिर से दोहराऊं कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब 72 रुपए से 74 रुपए के बीच में था पेट्रोल का दाम और 60 रुपए के करीब था डीजल का दाम, और सपना यह भी दिखाया गया था, बीजेपी ने नहीं कहा पर बाबा रामदेव वो कहते थे कि 35 रुपए में अब पेट्रोल मिलने लगेगा। वो 120 में मिला, डीजल 100 को भी पार कर गया। 16 बार एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ा दी गई। तो यहां क्या ये तुलना होगी? कि जो पहले हमारी स्थिति थी, अब जो स्थिति है, एक दूसरा उम्मीद और नाउम्मीदी, इसकी तुलना होती। 2014 में यूपीए की जो सरकार थी उससे लोग नाउम्मीद हो चुके थे, उसमें विश्वास खो चुके थे, और नरेंद्र मोदी के आने की जो आहट थी, उनके प्रधानमंत्री बनने की जो संभावना थी, उसमें विश्वास दिखाई दे रहा था, उसमें उम्मीद दिखाई दे रही थी, विश्वास नहीं, विश्वास दिखाई दिया 2019 में। लोगों को लगा कि नहीं, ये सही दिशा में जा रहे, जो इन्होंने वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया, जितना लक्ष्य था इनका उसको हासिल नहीं किया, लेकिन इनकी दिशा सही चल रही है। अगर 4 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, तो जिनको घर मिला उनको सिर्फ घर नहीं मिला, उनको रसोई गैस का कनेक्शन भी मिला है, बिजली का कनेक्शन मिला है, नल से जल मिला है, शौचालय मिला है। ये सुविधाएं उनके जीवन में सपने की तरह। रसोई गैस का चूल्हा मिला, पर जो एलपीजी के दाम हैं 1150 रुपए होते दिखे, तब जाकर वो 300 रुपए की सब्सिडी दी। आज के अखबारों में आपने देखा होगा, राजस्थान सरकार 450 रुपए में हमने पूरा कर दिया जी वादा, मोदी की गारंटी है ये। तो ये पूरे देश के लोगों को मिल जाए 450 रुपए में। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूमी थी ना, 1150 रुपए में खरीदना पड़ा पर आम आदमी को। ये जो है कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर देखें तो रसोई गैस के सिलेंडर का दाम महंगाई से ज्यादा असर डालने वाला, और सरकार को चुनाव से पहले कुछ न कुछ इसका हल खोजना पड़ेगा। ये राज्यवार की, कुछ राज्यों में हमने कर दिया जहां चुनाव था, जहां चुनाव नहीं है वहां चुप्पी साध ली, ये नहीं चलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को एक फैसला लेना पड़ेगा, और मुझे लगता है सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका असर सीधे वोट पर पड़ेगा। महंगाई का सीधे भले न पड़े, लेकिन इसका असर सीधे जो है वोट पर पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।